क्लास 12th हिंदी प्रश्न बैंक में आज हम पढ़ेंगे इकाई 8, जिसका हम संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियो हम 1 से लेकर के 7 इकाई पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। इकाई 8 जो है पत्र लेखन के लिए है, जिसमें से 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें 10 लेटर दिए हुए हैं टोटल कि जिला शिक्षा अधिकारी को उनके अधीन सहायक शिक्षक के रिक्त पद पर नियुक्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र। इसके बाद स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को रचना के प्रकाशन हेतु निवेदन का पत्र लिखिए। अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को अपने क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। आपके क्षेत्र में पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने का शिकायत पत्र लिखिए। और छात्रावास से अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए परीक्षा हेतु अपने संतोषजनक तैयारी की जानकारी दीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायत पत्र लिखिए। अपने नाना जी को गांव से वापस आने पर अपनी मधुर स्मृतियों का एक पत्र लिखिए। सबसे पहला पत्र जो कि यहाँ पे दिया है जिला शिक्षा अधिकारी को लिखने के लिए, प्रति श्रीमान उप संचालक महोदय, शिक्षा विभाग भोपाल मध्य प्रदेश, विषय सहायक शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर, उक्त विषय में निवेदन है कि आपके द्वारा दैनिक स्वदेश में 22 जून 2021 को प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक के संदर्भ में मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी जानकारी एवं योग्यताएं निम्नानुसार है। नाम रजत, पिताजी का नाम सत्यनारायण, जन्म दिनांक 23 अगस्त 1994, जाति कायस्थ, स्थानीय पता 986 सुभाष नगर इंदौर, शैक्षणिक योग्यता BSc। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। आशा है आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान कर कृतज्ञ करेंगे। धन्यवाद। दिनांक विनीत रजत। अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। 318 जवाहर मार्ग, सागर, मध्य प्रदेश। दिनांक, प्रिय मित्र अर्पित, नमस्ते। मैं यहाँ पर आनंद पूर्वक हूँ। आशा है कि तुम भी वहाँ पूर्ण रूपेण कुशल एवं स्वस्थ होगे। विगत दिनों समाचार पत्र स्वदेश में प्रकाशित हाई स्कूल का परीक्षा फल पढ़ने को मिला। तुम्हारे पूर्व पत्र में तुम्हारा रोल नंबर था। मैंने परीक्षा का फल देखा, ये जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। सर्वप्रथम तो मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। वास्तव में तुम्हारे जैसा कर्मठ एवं अनुशासन प्रिय छात्र ही दूसरों को सही दिशा और प्रेरणा दे सकता है। आगे की पढ़ाई की योजना लिखें। माता पिता को चरण स्पर्श, छोटे को स्नेह पत्रोत्तर दीजिए। आपका अभिन्न मित्र श्रीधर शर्मा, कक्षा 12वीं। स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को रचना के प्रकाशन हेतु निवेदन का पत्र लिखिए। दिनांक, प्रति श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक भास्कर भोपाल मध्य प्रदेश, विषय रचना प्रकाशन रविवारीय परिशिष्ट हेतु। महोदय, सेवा में निवेदन है कि मैं दैनिक भास्कर समाचार पत्र नियमित रूप से पढ़ती हूँ। मुझे लिखने का शौक है। मैं रविवारीय परिशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए अपनी कहानी स्वाभिमान प्रेषित कर रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे परिशिष्ट में स्थान देकर प्रकाशित करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। भवदीय स्मृति शर्मा, भोपाल। अगला है, अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। दिनांक, प्रिय मित्र प्रज्ञा, सप्रेम नमस्कार। कल मुझे जैसे ही पता लगा कि तुमने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। परमात्मा से प्रार्थना है कि तुम्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसी प्रकार सफलता प्राप्त होती रहे। एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयों। प्रिय मित्र, घर के सभी बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को मेरा स्नेह देना। तुम्हारी मित्र निरुपमा। अगला है, अपने जिला शिक्षा अधिकारी को अपने क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए एक आवेदन पत्र लिखे। प्रति श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला भोपाल मध्य प्रदेश।
विषय सिंचाई सुविधा में विस्तार करने विषयक। मान्यवर, सेवा में नम्र निवेदन है कि भोपाल जिले में सिंचाई सुविधा का अभाव है। आज पर्यंत जो सुविधाएं दी गई हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। इसी कारण यह क्षेत्र कृषि उपज के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। नलकूप आजकल सिंचाई के वरदान साबित हो रहे हैं। यदि ग्रामवार इच्छुक कृषकों को नलकूप खनन हेतु ऋण सुविधा दी जाए तो जिले को बिना अतिरिक्त खर्च के कृषि उपज बढ़ाने में सफलता मिलेगी। कृपया मेरे सुझाव पर ध्यान देते हुए संभावनाओं का पता लगाकर इसे यथासंभव मूर्त रूप देने की कृपा करेंगे। दिनांक भवदीय मयूरेश, जिला भोपाल। अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। प्रिय मित्र सुमित, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है कि तुम भी वहाँ स्वस्थ एवं कुशल होगे। तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे मित्र नितिन से ज्ञात हुआ कि विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में तुम्हारी रचना मेरा देश महान प्रकाशित हुई है। ये जानकर बहुत खुशी हुई। हार्दिक बधाई स्वीकारें। आगे भी लेखन यात्रा जारी रखें। माता पिता को चरण स्पर्श, छोटों को स्नेह, आपका मित्र मोहन। अगला है, आपके क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने का शिकायती पत्र लिखिए। प्रति पोस्ट मास्टर महोदय, पोस्ट ऑफिस तिलक नगर, इंदौर, MP। विषय अनियमित डाक वितरण विषयक। मान्यवर, सेवा में नम्र निवेदन है कि हमारे नगर में नियमित डाक वितरण नहीं हो रहा है। डाकिया रोज नहीं आ रहा है। हमारे जरूरी पत्र हमें बहुत देर से प्राप्त हो रहे हैं। हम सभी तिलक नगर के निवासी बहुत परेशान हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस समस्या का उचित समाधान करें। दिनांक भवदीय समीर शर्मा, 124 तिलक नगर, इंदौर। छात्रावास से अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए परीक्षा हेतु अपनी संतोषजनक तैयारी की जानकारी दीजिए। पूज्य पिताजी प्रणाम। अपना जो एड्रेस है वो डाल दें, शासकीय छात्रावास शिवपुरी, जहाँ का भी है। आपका पत्र मिला। मैं अभी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हूँ। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक तन्मयता से संपूर्ण विषयों का अभ्यास करवा रहे हैं। मैंने अपना विषयवार समय चक्र बना लिया है। प्रातःकालीन जल्दी उठकर पढ़ाई करता हूँ। कठिन विषयों की पढ़ाई अधिक समय तक करता हूँ। कोचिंग वाले सर भी पूरी सहायता करते हैं। सभी विषयों की एक बार पुनरावृत्ति हो चुकी है। पिछले 2 से 3 वर्षों के प्रश्न पत्र भी हल कर रहा हूँ। अपना पूरा ध्यान तथा शक्ति पढ़ाई पर ही केंद्रित कर दी है। मेरे परिश्रम तथा आपके और माताजी के आशीर्वाद से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूँगा, ऐसी आशा है। माताजी को प्रणाम और छोटी को प्यार। आपका पुत्र राकेश। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। उत्तर, प्रति श्रीमान सहायक मंत्री महोदय, नगर निगम खंडवा मध्य प्रदेश। विषय जल की अनियमित आपूर्ति विषयक। मान्यवर, सेवा में विनम्र निवेदन है कि गत 15 दिनों से काटजू नगर कॉलोनी में नियमित जल प्रदाय में बाधा आ रही है। कभी बिजली की पूर्ति नहीं होती, कभी जल दबाव कम होता है, कभी बहुत कम समय के लिए जल आपूर्ति की जाती है, कभी 4-4, 6-6 घंटे देरी से जल प्रदाय किया जाता है, कभी पाइपलाइन में खराबी आ जाती है तो कभी यंत्र योजना लड़खड़ा जाती है। श्रीमान, ये सभी समस्याएं स्थायी है। इनका उपचार योजना से बहुत कम समय में होना चाहिए तथा ये समस्याएं बाधक न बने, इस हेतु समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। कृपया नियमित पर्याप्त जल आपूर्ति कराकर क्षेत्र की जनता को जल संकट से राहत दिलाकर उपकृत करें। दिनांक भवदीय सुरेंद्र, 1234 काटजू नगर कॉलोनी, खंडवा मध्य प्रदेश। अपने नाना जी को गांव की स्मृतियों के लिए पत्र लिखना है। दिनांक 5 श्रीनगर, ग्राम दतोदा, जिला उज्जैन। पूजनीय नाना जी, सादर प्रणाम। मैं कल ही गांव से अपने घर आ गया, पर मेरा मन अभी भी गांव में ही है। ऐसा लगता है सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर अपने साथ प्रातः भ्रमण पर जाने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। वृक्षों पर चहचहाते पक्षी और सृजन की सुनहरी धूप वातावरण को प्रसन्न कर रही थी। वापस आने पर नानी के हाथ का स्वादिष्ट नाश्ता और गाय के ताजे दूध का स्वाद अभी भी जुबान पर है। शाम को गांव के मित्रों के साथ नदी में तैरना और
फिर खूब खेलना मन को भा गया। मन करता है अभी तुरंत गांव जाकर शुद्ध हवा का आनंद लूं तथा आपके और नाना जी के साथ रहूं। मैं वादा करता हूं कि अगली छुट्टियों में जरूर गांव आऊँगा। नाना जी को प्रणाम। मेरे सभी दोस्तों को अभिवादन। आपका नाती शुभम। तो इस तरह से हमने जो हमारी इकाई थी उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया है और इसमें से जितने भी लेटर्स आने वाले थे उनको हमने कंप्लीट किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में इकाई 9 हमारी अंतिम इकाई के साथ।